जय भवानी, जय राजपूताना। मैं हूं यश और आप देख रहे हैं क्षत्रिय की आवाज़। आज मैं आप लोगों को एक ऐसे वीर, साहसी, निडर क्षत्रिय की कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे एक विशेष जाति के लोगों ने बागी बनने पर मजबूर कर दिया, जिसने अपनी और दूसरों की बहन बेटियों की इज्जत बचाने के खातिर गांव के बहुसंख्यक समाज से दुश्मनी ले ली। ये कहानी एक सच्ची घटना पर आधारित है। ये कहानी है बागी रमस जीवन सिंह खंगार की, जिन्हें सजीवन नाम से भी जाना जाता है। इनका जन्म 1938 में हुआ था। ये उत्तर प्रदेश के बांदा जिले के मझीवा गांव में रहते थे, जहां की तहसील बबेरू है। सन 1968 की बात है। मझीवा गांव में अहिरों का दबदबा हुआ करता था। ये गांव में काफ़ी अधिक संख्या में थे। क्षत्रिय खंगार और दीक्षित ठाकुरों के कुछ ही घर थे और दोनों ही मिलकर चलते थे। लड़ाई तब शुरू हुई जब खंगारों और दीक्षितों की बहन बेटियों की इज्जत पर आंच आने लगी। एक रोज सूर्य सिंह ठाकुर की पुत्री कुएं पर पानी भरने गई, जिसके घड़ों को अहिरों ने तोड़ दिया और उनके साथ अभद्र भाषा का उपयोग किया। साथ ही गलत काम करने का दुस्साहस भी किया। तभी खंगारों के लड़कों ने उन्हें रोका, पर वो नहीं माने। तब खंगारों और अहिरों में लाठियां चली। खंगार कम संख्या में थे, इसलिए काफ़ी जख्मी हो गए। अहिरों का ये सिलसिला जारी रहा। एक रोज खंगार और दीक्षितों की बहन बेटियां साथ में पानी भरने गईं। इस बार अहिर अधिक संख्या में थे। उन्होंने सभी के बर्तन का पानी वापस कुएं में डाल दिया और घड़े तोड़ दिए और दो बेटियों को जबरन उठाकर ले जाने लगे और कहा, बता देना रमस जीवन को, जो करना है कर ले। अहिरों के साथ विधायक देव कुमार यादव थे, जो बबेरू विधानसभा से लगातार 25 साल विधायक रह चुके थे, जो अहिरों को कानून की हथकड़ियों से बचा लिया करते थे। बहुत सोच विचार करने के बाद रमस जीवन सिंह अहिरों के घर गए और मुखिया जी और बड़े बुजुर्गों से उन अहिरों की हरकतों की शिकायत की, लेकिन उन्होंने रमस जीवन की एक भी बात नहीं सुनी और ऊपर से कहा, जवानी का गर्म खून है, कहीं तो निकालेंगे ही। तभी तुरंत रमस जीवन ने कहा, मैं वादा करता हूँ, इस क्षेत्र में क्या इस जिले में अहिरों को नपुंसक ना बना दिया तो मैं खंगार नहीं। गिनती शुरू कर देना, अब मैं नहीं गिनूंगा। इतना बोलकर रमस जीवन वहाँ से आ गए। अगली रोज सांझ का समय था। रोज की तरह ही अहिर गुलेल से घड़े तोड़ रहे थे। तभी रमस जीवन की आवाज़ आती है, भागो जहाँ तक भाग सकते हो। 3 को वहीं गोली मार दी। 5 भागे तो उन्हें 1 कोस तक दौड़ा कर मारा। तभी गांव में हल्ला हो गया कि रमस जीवन बागी हो गया है। पुलिस आई तो उन्हें 3 लाशें कुएं के पास, 2 तेजी तालाब के पास और 3 खेतों में पड़ी मिली। अब यहीं से रमस जीवन अहिरों के लिए काल बन गया था। अगले ही दिन रमस जीवन ने गड़ी घाट के डकैत जगदेव यादव के गांव में घेराव डाला। तभी जगदेव यादव के 8 लोग मारे गए, लेकिन जगदेव यादव बच निकला। विधायक देव कुमार ने भी अपनी सुरक्षा बढ़ा ली। देखते ही देखते रमस जीवन ने काफ़ी बड़ा गिरोह खड़ा कर लिया। पूरे जिले में रमस जीवन सिंह के नाम की तूती बोलने लगी। AK-47 SLR ऑटोमेटिक गनों से लैस सारा गैंग तैयार हो गया। कुछ दिनों के बाद ही सूर्य सिंह की पुत्री का विवाह टोलिया गांव के शिव मंगल ठाकुर के यहाँ तय हुआ। डकैत जगदेव यादव ने सूर्य सिंह के घर संदेशा भेजा
कि अगर बारात आई तो खून की नदियां बहा देंगे। तभी ये बात रमस जीवन को पता लगी तो उसने तुरंत ठाकुर सूर्य सिंह को संदेशा भेजा कि आप शादी की तैयारी करो। रमस जीवन अभी जिंदा है। आपकी बेटी मेरी बहन समान है। उसकी रक्षा करना हमारी जिम्मेदारी है। तभी शादी की तैयारियां हुई। बारात टोलिया गांव से चली। बारात के साथ रमस जीवन के 20 आदमी शामिल थे। रमस जीवन के कुछ साथी भीती, लोहारी, सीमोनी और माचा के कल्लू खंगार और बाकी मझीवा में सूर्य सिंह के घर पहरा दे रहे थे। बारात को भीती गांव में डेड़ा मेड़ी खेर में जगदेव यादव ने घेर लिया और गोलियां चलवाई। जवाब में उधर से भी गोलीबारी शुरू हो गई। रमस जीवन ने 40 आदमियों के साथ जगदेव यादव को घेर लिया। रमस जीवन के भी 7 लोग मारे जा चुके थे। रमस जीवन ने जगदेव यादव समेत उसके 17 लोगों को मार गिराया। जैत का महीना था। लोगों की खेतों में गेहूं की सीखें सूखे हुए थे। उसी में डकैत जगदेव यादव को जला दिया। इधर विधायक के द्वारा पुलिस प्रशासन ने रमस जीवन के एनकाउंटर का नोटिस जारी कर दिया। जिंदा या मुर्दा पर उचित इनाम रखा गया। रमस जीवन के ऊपर कई मामले दर्ज थे। उस दौरान एक कहावत मशहूर हो गई, भोर मछो और खंगार की जात, सोतन बाधियो आधी रात। अर्थात शहद की बड़ी मधुमक्खी और खंगार जाति के लोगों का वध आधी रात के समय जब वो सोए हुए हों तब करना चाहिए, क्योंकि वे बड़े खतरनाक होते हैं। रमस जीवन का टोलिया गांव में शिव मंगल ठाकुर के यहाँ आना जाना लगा रहता था। वो वहाँ अपनी बहन से मिलने जाया करता था, जो कि ठाकुर सूर्य सिंह की पुत्री थी। उस दौरान रमस जीवन गरीब और कमज़ोर लोगों के लिए मसीहा बन चुका था। सताए हुए लोग रमस जीवन की शरण में आते थे। लोगों का कहना था कि रमस जीवन का जितना भी लूटपाट का धन होता था वो गरीबों में बांट दिया करता था और गरीब लड़कियों की शादी विवाह के लिए धन दिया करता था, जिससे रमस जीवन की आम लोगों में लोकप्रियता बढ़ती गई। रमस जीवन का गिरोह जिन जिन गांवों से गुजरता उनमें वे अपने व्यवहार और वसूलों के कारण इतने सर्वप्रिय हो जाते कि बाद में गांव वाले उनके विरुद्ध किसी तरह की खबर देने के लिए राज़ी नहीं होते थे, जिससे पुलिस कभी रमस जीवन को पकड़ नहीं पाई। रमस जीवन की तो बस एक ही खुंदक थी कि अत्याचारी और दुष्ट अहिरों का नाम सुनते ही गोली मार देता था, जिससे उसके नाम का भय अहिर जाति के लोगों में इतना बैठ गया कि अहिर जाति के लोग अपनी पहचान कुम्हार, चमार, गंडरिया बताने लगे थे। रमस जीवन बाकाल की काली माता का भक्त था। नवरात्रि में नवमी के दर्शन करने के लिए जाया करता था। तभी पुलिस को खबर लगी तो उन्होंने रमस जीवन को पकड़ने की तैयारी की। रमस जीवन शाम के 5 बजे आया, पूजा अर्चना की, घंटा चढ़ाया कि तभी पुलिस ने अनाउंस किया कि रमस जीवन तुम्हें चारों तरफ से घेर लिया है। इतना सुनते ही रमस जीवन के आदमियों ने पुलिस पर गोलियां चला दी। दोनों तरफ से गोलीबारी हुई, लेकिन रमस जीवन जमुना नदी के केवट नाविकों के सहयोग से बच निकला, जो आज भी स्थानीय लोगों की मुखरीत बोली में सुनने को मिलता है। इत कैन उत है जमुना, मध्य बसत है मझीवा गांव, भक्त सजीवन माँ काली का, जो वा पर सदैव होए सहाय। फिर पुलिस और विधायक ने मिलकर रमस जीवन को पकड़ने के लिए साजिश रची। उन्होंने शिव मंगल ठाकुर के ऊपर दबाव बनाया, क्योंकि रमस जीवन शिव मंगल के घर ठहरता था। तभी विधायक ने शिव मंगल को लालच दिया कि सारा लूटपाट का सामान और धन आपका, और उसे नगद राशि भी दी। साथ ही पुलिस को संभाल लेने का वादा भी किया। शिव मंगल लालच में आ गया। एक रोज रमस जीवन बेंदा घाट
रजापुर अमली कौर से होते हुए माचाहार में कल्लू सिंह खंगार के बाड़ा में ठहरे। वहीं से टोलियां रवाना हो गए। रमस जीवन उनके लिए बिछाए गए षड्यंत्र से अनजान थे। वो हर बार की तरह इस बार भी पहुंचा और सारा सामान रखवाया। सांझ का समय था, खाना खाने का बुलावा आया। रमस जीवन ने अपनी बंदूक कंधे पर टांगी। तभी शिव मंगल ने रमस जीवन से कहा, क्या भैया, खाने के समय तो इन्हें छोड़ दिया करो, अपना ही घर है, यहाँ किस बात का डर। तभी निहत्ते ही रमस जीवन खाना खाने के लिए चल दिए और तभी अचानक से खाना खाते हुए रमस जीवन को पीठ पीछे से शिव मंगल ने गोली मार दी। तभी सूर्य सिंह ठाकुर की पुत्री बोली, इन्हें छोड़ दो, मैं भाई मानती हूँ इन्हें। रमस जीवन भैया के हमारे पिताजी के ऊपर बहुत एहसान है, अब ये यहाँ कभी नहीं आएंगे। लेकिन शिव मंगल ने एक ना सुनी और रमस जीवन को मार दिया। तभी उसी क्षण बहन, जो शिव मंगल की बहू, जो वंश को आगे बढ़ा सकती थी, भाई के प्रेम में उसी क्षण फांसी लगा ली। मित्रों, इस कहानी का एक भाग और है, परंतु ये कहानी मुझे अभी यहीं तक मिली है, इसलिए मैं इसे समाप्त कर रहा हूँ। जैसे ही मुझे इसका अगला भाग मिलेगा, मैं उसे अपने YouTube चैनल पर अपलोड करूँगा। धन्यवाद।